मेरे लिए चाय एनर्जी का काम करती है और आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ 13 जनवरी का व्लॉग, जिस दिन की मुझे बहुत सारा काम होता है। वैसे सभी के घर में बहुत सारा काम होता है और हम सभी को बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो 13 तारीख को ना हमारी फैमिली में बावड़ी बंधाती है, मतलब बिचाली से ला करके ना कुछ होता है, बांधा जाता है और रात में पैरों में तेल लगाया जाता है और साथ ही वो जो बांधा जाता है ना बिचाली से, तो उन सभी को ना आप अलमीरा में रखिए, आटे चावल के डब्बे में इस तरीके से रखा जाता है और उस दिन पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। तो वैसे तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। ब्लैंकेट वगैरह सब धुल गया है, जितना भी झोल उल था सब कुछ धुल गया है, बस आज के दिन घर को धोना बाकी था। तो हम लोग को तो ऐसे भी हमेशा अक्सर घर धुलते ही रहते हैं, क्योंकि धनबाद एरिया में ना इतना ज़्यादा डस्ट ही है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये सारा काम तो करना ही होता है। तो इतनी ठंड में मैं यहाँ पर धुल रही थी घर। कुछ लोग ना मेरे घर धुलने को लेकर के बहुत कुछ बोल जाते हैं। खैर चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, शायद वो लोग नहीं समझ सकते हैं हमारी हालात को, जैसे हम लोग उनके हालात को शायद नहीं समझ पा रहे, क्योंकि जिन लोगों को पानी की कमी होगी जहाँ पर, वो लोग ही मुझे कमेंट कर रहे होंगे, तो मैं उस तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ। तो वैसे ही वो लोग भी हमारे डस्ट को, हमारी गंदगी को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो खैर ये सब कुछ बोलना ज़रूरी भी नहीं है। चलिए, तो दोस्तों पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ली। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। नाश्ता भी मैं कर ही ली थी और ठंड के टाइम में ना इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि समझ में भी नहीं आता है, कि मतलब अच्छे से सूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी मटर की सब्जी, जो कि मैं पिछली बार बनाई थी, फर्स्ट टाइम पिछले साल। इतनी टेस्टी बनी थी ना कि सोची चलो इस साल भी ट्राई करते हैं। बहुत इस बार भी बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सोच कर रखा था कि जीरा राइस बनाऊंगी, लेकिन हड़बड़ में सब गड़बड़ हो गया। होता क्या है ना, जब हस्बैंड जी ऑफिस से आ जाते, मेरा खाना बना हुआ नहीं रहता है ना, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मुझे लगता है आज तो मैं गुस्से में, मतलब गुस्से से पूरे लाल हो जाएंगे या मुझे डांट सुना देंगे, क्योंकि उन्हें खाना गरम गरम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खाना बनाने में मुझे अक्सर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं प्याज को फ्राई कर ली थी, उसके बाद फिर टमाटर फ्राई कर ली थी और उसके बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसिक से जो मसाले हमारे होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को धीमे धीमे आंच पर फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मटर को ना नमक के साथ एक बार कुकर में 1 से 2 बार सीटी लगा ली थी, क्योंकि ये ना कुछ दिन पुराना मटर हो गया था। अगर एकदम फ्रेश वाला मटर होता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड जी मटर लेके आए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था छीलने का, तो मैं नहीं छील पाई थी। तो उधर मेरा सब्जी मसाला पक रहा है, इधर मैं चावल भी देख ले रही हूँ और दोनों काम साथ साथ चल रहा है। साथ ही नल भी हमारा खुल गया था, तो उधर भी काम करना था। तो एक साथ में ना, सच में मैं कहीं सुनी थी कि औरतें एक टाइम में बहुत सारा काम कर लेती हैं। सच में यार, कर ही लेते हैं। अपनी तारीफ तो करना भी चाहिए भाई। सच में मैं एक टाइम पर, मैं क्या, बहुत सारे लेडीज़ लोग एक टाइम पे बहुत सारा काम कर लेती हैं। प्राउड ऑफ हर वुमेन को एक टाइम में बहुत सारा काम करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था। मैं इसमें डालती हूँ मटर और इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी फ्रेश एकदम कूटा हुआ घर का गरम मसाला, और धनिया की पत्ती हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर होता है तैयार। आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं देख रही थी ना कि मेरा मटर ना कोई ना थोड़ा सा गला नहीं था, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके फिर से इसे ना क्या करूँगी कि कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कड़ा रह गया ना तो मेरे हस्बैंड ना निकाल देंगे। मेरे ससुराल में ना डियर एक नियम है, यहाँ के ना लोग खाने से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खाना एकदम परफेक्ट, और इनका जो मन हो ना वही खाएंगे। खास करके हमारी सासू माँ, वो तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, उन्हें तो खाना एकदम, मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरा राइस की जगह मैं पता नहीं क्या बनाई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं मालूम है। बस थोड़ा सा घी डाली, तेज़पत्ता डाल दी और उसके बाद फिर इसमें मैं सेजवान चटनी डाल दी हूँ, पाव भाजी मसाला डाल करके
बस इसे अच्छे से फ्राई कर दी हूँ। नमक तो मैं पहले ही डाल दी थी और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जी नो डाउट बहुत टेस्टी बनी थी। पुलाव भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी मैं इसे क्या नाम दूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बना बहुत अच्छा था। अभी दोस्तों हो रहा है शाम का टाइम और मैं रात का खाना बना ली हूँ। अभी दीदी और सासू माँ लोग सारे लोग आ गए थे, तो मुझे ना अभी लड्डू वगैरह बनाना था, तो पूरा खाना बना करके मैं रात का हटा ली। उसके बाद फिर गैस को अच्छे से क्लीन कर ले रहे हैं, क्योंकि पूजा में चढ़ता भी नहीं है, तो इसीलिए सोचे कि चलो, मतलब भगवान जी को नहीं चढ़ाते हैं हम लोग, अपने पितरों को चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लाई वगैरह वो सब बनाना है, तो इसीलिए अच्छे से चूल्हे को क्लीन कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं सब कुछ बनाते पाक करते जाऊँगी और दीदी लोग लड्डू बना लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हस्बैंड जी लेकर के आ गए थे मार्केट से, कुछ सब्जियाँ लेकर के आ गए थे। और फिर अब हम लोग गांव के तो है नहीं भैया कि हमारे मायके से आएगा ये सारी चीज़ें, चूड़ा वगैरह हम लोग को खुद से ही खाना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं मेरी नंदों को ज़रूर भेजती हूँ, अब खरीद कर देना पड़े चाहे जो देना पड़ेगा। दीदी आती हैं लेकर के जाती है। दीदी हर साल यहीं पर आती है हमारी मनाने के लिए मकर संक्रांति, तो उनको हम लोग दे देते हैं। और बड़ी दीदी के लिए भी कभी कभी ले जाती है, और इस साल तो नहीं लेके गई, बल्कि हर साल जाता था, लेकिन इस साल लेके नहीं गई। हमारी सासू माँ बोली कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकूँगी, इसीलिए। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले मैं तिल को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। तिल जैसे ही फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मूंगफली फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पर चूड़ा फ्राई कर ले रही हूँ। चूड़ा का लड्डू मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, साथ ही तिल और मूंगफली का लड्डू भी दोनों बहुत पसंद है। और मेरे बेटे को मूढ़ी का लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये सारी चीज़ें ना जब बच्चे खाते हैं तो बनाने का भी मन होता है, तो इसीलिए मैं ना बना ले रही हूँ। जब छोटे थे ना तो खरीद करके थोड़ा सा लेकर के चलाते थे बढ़ाने के लिए बस, लेकिन अब खाता है मेरा बेटा तो मैं सोचती हूँ नहीं, चलो घर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रात का ही सब्जी था, बस आलू का चोखा और रोटी मैं बना दी थी, आप सभी को वही दिखा रही थी। चोखा रोटी बना दी थी और सोयाबीन की सब्जी भी थी, फिर मटर की जो मैं दिन में सब्जी बनाई थी वो भी रखी हुई थी। तो इतना सारा खाना रखा हुआ ही था, तो सोचे कि चलो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा चूड़ा भी भुन गया है, तिल भी भुन गया है। अब मैं यहाँ पर जो है मूंगफली उसके छिलके अच्छे से छुड़ा दे रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम से ये हो जाए। उसके बाद फिर अब यहाँ पर लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हस्बैंड जी को और दीदी को बैठा कर के आए हैं कि आप लोग फटाफट से मतलब कर दीजिएगा, लड्डू बना दीजिएगा, मैं सारे चीज़ें का पाक बना बना के देते जा रही हूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना डियर, जल्दी से काम भी हो जाता है और फिर उतना आलस भी नहीं आता है। वरना फिर आप अकेले करते रहो ना तो मन भी नहीं करता है, लगता है अरे यार इससे अच्छा मार्केट से ही मंगा लेते हैं। लेकिन अगर मिलजुल करके सब कुछ कर लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पाक लगभग हो ही गया है, और इसे हम लोग अब पानी में डाल करके चेक करेंगे। सारे लोग करते ही होंगे, आजकल तो खाना बनाना है या फिर कोई भी चीज़ बनाना बहुत ही आसान हो गया है, पहले के टाइम के जैसा नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब तो सब कुछ यूट्यूब पर आता है, हम लोग देख करके सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बन रहा है मूंगफली और तिल का लड्डू। तो तिल को ना मैं थोड़ा सा ना मिक्सर ग्राइंडर में पीस भी ली थी, ताकि ना वो अच्छे से एकदम बने, और बना भी था बहुत परफेक्ट। थोड़ा सा एक दो मैं थोड़ा सा मतलब समझ जाइए कि इलायची पाउडर भी डाल दी थी इसमें, और साथ ही घी डाल करके बनाने से नहीं बहुत अच्छे से मतलब इसका लड्डू बहुत अच्छे से बनता है, और साथ के साथ स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से करके देते जाऊँगी और दीदी लोग वहाँ पर फटाफट से इसका लड्डू बनाते जाऊँगी। तो तिल दे करके आ गई थी, उसके बाद मैं फिर से पाक बना रही हूँ ताकि जा करके वो चूड़ा वाला बना ले। देख सकते, देखिए दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं, और एक बहुत ही अच्छा सा परीक्षा या ऐसे ही कुछ फिल्म था जो कि पढ़ाई लिखाई पे आधारित था। दोनों भाई बहन देख रहे हैं, मैं पहले ही देखी थी और बहुत रोई थी। अब दीदी की बारी है, ये देख करके रोएंगी। और देखिए यहाँ पर फिल्म देखते देखते हमारा सारा लड्डू बन गया है, और बस ये मुरही का जो लड्डू था वो बाकी है, इसे भी बना लेंगे और उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे। मुरही का लड्डू बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे बेटे को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए
दोनों भाई बहन बैठ कर के बना रहे हैं और मैं पलंग में बैठ गई हूँ। मेरा काम हो गया है ख़त्म। अब जैसे ही ये लोग बना लेंगे ना, बस मेरा काम रहेगा इन सभी को डब्बे में या फिर जहाँ भी मुझे रखना है रख करके इन लोगों को खाना दूंगी और फिर बर्तन वगैरह धुल करके सोने का काम रहेगा। तो दोस्तों हमारा खाना पीना हो गया था। अब हम लोग जा रहे थे सोने के लिए। फिर मुझे अचानक याद आया कि अरे यार, हमने तो ये काम किया ही नहीं, बावड़ी बांधा ही नहीं। तो बस अब फटाफट से सासू माँ सोची कि मैं भूल गई न किया, तो मुझे बता रही कि ऐसे ऐसे बांधिए। लेकिन मुझे याद रहता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने सालों से करते आ रही हूँ ना, तो याद तो रहेगा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए, सारा जो 2-3 बिचाली ले करके एक ही में बांध करके एक चावल वाले ड्राम में, और फिर मतलब जहाँ जहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी होती है, धान जो होता है वो लक्ष्मी होती है ना, तो इसे ना धान को डाल करके रखा जाता है रात भर के लिए। तो भाई ये तो हमारे घर का नियम है। आप लोग घर में होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।